जय भीम, सत श्री अकाल, नमस्कार साथियों। बहुजन न्यूज पे आपका स्वागत है। आज बहुजन न्यूज का यह वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज हम बहुजन समाज, माननीय कांशीराम साहब ने जो बहुजन समाज बनाया, बहन मायावती जी उस बहुजन समाज को लेके चल रही हैं। तो बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो पीडीए उन्होंने बनाया है, इन दोनों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। तो आइए साथियों, विस्तार से वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बहुजन समाज जिसमें दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है और माइनॉरिटी है, जो धार्मिक आधार पे अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी है, इन सब को मिला के 85% की जो आबादी बनती है हिंदुस्तान में, उसको माननीय कांशीराम साहब ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और बहुजन समाज पार्टी के एक एक बच्चे ने, एक एक समर्थक ने बहुजन समाज का नाम दिया है। लंबी अवधि तक बहुजन समाज को इकट्ठा करके 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता प्राप्त बहुजन समाज पार्टी ने किया। अखिलेश यादव भी चिंतक हैं, चिंतन करते रहते हैं। पिछले लोकसभा के चुनाव के पहले बहुजन समाज के तमाम नेता बहुजन समाज पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में चले गए और विधानसभा के चुनाव में कुछ एमएलए भी बन गए समाजवादी पार्टी के टिकट पर। बेसिकली वो बहुजन समाज पार्टी के लोग थे, उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जब ये लोग पहुँचे हैं तो बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में जाने वाला यह ग्रुप इकट्ठा होके अखिलेश यादव को ही कैडराइज करने लगा और इतना असर हुआ कि बहुजन समाज की तर्ज पे अखिलेश यादव ने इसी बात को पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए इसको बोलने लग गए और लगातार प्रचार करते रहे। आज तक इसका प्रचार कर रहे हैं। यह संयोग था कि पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए के नारे ने उनको अच्छी बढ़त दिला दी और इतनी सीटें वो जीत गए जितनी समाजवादी पार्टी ने कभी भी पार्लियामेंट में नहीं जीती थी। उत्साह से लवरेज हो गए अखिलेश यादव जी और पीडीए का खूब उपयोग करने लगे। कोई ऐसा दिन या ऐसी सभा या ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है जहां अखिलेश यादव पीडीए का जिक्र न करते हों, पीडीए के बारे में चर्चा न करते हों। अब दिक्कत कहां हो रही है अखिलेश यादव जी को? जब से पिछली 1 माह से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी सक्रिय हुई हैं और उनका ध्यान दलितों के साथ साथ पिछड़ों पे और अल्पसंख्यक पे जाने लगा है और अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर बहुजन समाज पार्टी की नेत्री मायावती जी अखिलेश यादव से 4 कदम आगे बढ़ के बोल रही हैं, समाजवादी पार्टी से 4 कदम आगे बढ़ के बोल रही हैं। उसी समय से अखिलेश यादव के पीडीए को खतरा उत्पन्न होने लगा है। बहुजन समाज पार्टी जितनी सक्रिय होगी, बहन मायावती जी पॉलिटिक्स में जितनी सक्रिय होंगी, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता जितनी तेजी से सक्रियता में होगा, उतना ही समाजवादी पार्टी को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास कोई विचारधारा नहीं है। पिछले 3-4 साल से वो एक रास्ता और अपना रहे हैं। उन्होंने अलग से एक विंग बना दिया है दलितों के लिए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर का उपयोग भी अपने कार्यालयों बैठकों में करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं,
समाजवादी पार्टी माननीय कांशीराम साहब का भी सहयोग लेने लगी है। उनकी जयंती भी पिछली बार मनाया, तो साहब की भी जयंती वो मना रहे हैं। तो ये सब थोड़ा पूछ इसलिए हो गई थी, पिछले लगभग एक दशक से बहुजन समाज पार्टी की नेता सुश्री बहन मायावती निष्क्रिय जैसा व्यवहार कर रही थी। इस कारण समाजवादी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी दलितों को लेके काफी मेहनत कर रही थी, लेकिन बात वही फिर आ जाती है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी कहा था, वही सही है कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की सेवा करने वाला दाई हो सकता है, माई नहीं हो सकता है। जो सेवा माँ कर देगी, जो माँ की ममता होगी, वह सेवा करने वाली दाई की नहीं होगी। इसके पीछे कारण क्या है? सब जानते हैं कि दाई तब तक ही सेवा करेगी, मेट्रन तब तक ही सेवा करेगी जब तक उसको तनख्वाह मिलती रहेगी, लाभ होता रहेगा। और अगर उसका लाभ बंद हो जाएगा, उसकी कोई ममता उस बच्चे से नहीं है। इसलिए जो बहुजन समाज के लोग हैं, ज़्यादातर आज तड़पते हैं कि बहुजन समाज का दुख दर्द अगर किसी ने जाना तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाना, माननीय कांशीराम साहब ने जाना, और कुछ हद तक बहन मायावती जी ने उसको आगे बढ़ाया। अब जिस तरह से बहन मायावती जी सक्रिय हो रही हैं, उसको देख के ऐसा जान पड़ता है कि इस देश के अंदर एक नई दिशा, एक नई रोशनी पैदा होगी, नई क्रांति पैदा होगी। तो अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है, जो पीडीए अखिलेश यादव जी का कमजोर हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान पहुंचेगा, जो हिंदुज़म के नाम पर, सनातन के नाम पर ऐसे हिंदुओं को एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोशिश बेमानी हो जाती है तब जब जात के आधार पर कथित छोटे समाज के हिंदुओं के साथ असमानता का व्यवहार होता है। तब उनको लगता है यह तो छद्म नारा है। बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता का बढ़ना, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नुकसान शुरू होना है। जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने फॉर्म में वापस लौटेगी, वैसे वैसे इन तीनों पार्टियों का, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का ग्राफ नीचे आएगा। हमने एक चिंतन आपके सामने रखा है, परिस्थिति आपके सामने रखी है। कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। बहुजन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए साथियों। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हमें अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।